तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त वापस ले ली है। आप केस चलाना चाहते हैं या नहीं? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का वकील से इस्तफसार। आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जमहूरियत की बका के लिए अवाम की अदालत में जाना चाहते हैं। वकील लतीफ़ खोसा का जवाब, क्या आपको लगता है इंतखाबात शफाफ नहीं है? जस्टिस मुसरत हिलाली का इस्तफसार, इंतखाबात बिल्कुल गैर मुनसिफाना है। आपने तो PTI की फील्ड ही छीन ली है, तहरीक इंसाफ का शराजा ही बिखेर दिया। एक जमात को पार्लियामान से बाहर करके बैन किया जा रहा है। लतीफ़ खोसा के दलाइल, इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं है। इलेक्शन कमीशन एक पार्टी के पीछे भाग रहा है, इसे दूसरी सियासी जमातें नजर नहीं आती। जस्टिस मुसरत हिलाली के रिमार्क्स, आपने अदालती फैसला तस्लीम करना है करें, नहीं करना ना करें। दूसरे केस की बात इस केस में करना मुनासिब नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का वकील से मुकालमा, सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। अदालत हुक्म दे सकती है, हुकूमत नहीं बन सकती। हमारा काम इंतखाबात कानून के मुताबिक करवाना है। लेवल प्लेइंग फील्ड पर हमने हुक्म जारी किया था। इलेक्शन का मामला हमने उठाया। PTI की दरखास्त पर 12 दिन में तारीख मुकर्रर की। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के लेवल प्लेइंग फील्ड की समाअत के दौरान रिमार्क्स, इलेक्शन कमीशन कहता रहा पार्टी इंतखाबात करवाए, लेकिन नहीं करवाए गए। हमने बार बार कहा था कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात का होना दिखा दें। आपको फैसला पसंद नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस का वकील से मुकालिमा, बैरिस्टर गोहर के मामले पर पुलिस एहलकार मुअत्तल हो गए। बैरिस्टर गोहर का कोई मामला रह गया है तो अदालत आकर बताएं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा। लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए गए थे, हमसे फील्ड ही छीन ली गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जमहूरियत को नुकसान पहुंचा। तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान ले लिया गया। अब किसी को केतली मिल रही है, किसी को कोई निशान मिल रहा है। PTI का निशान नहीं छीना गया, ये 25 करोड़ अवाम का हक रायदही छीना गया है। हमें इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं, हमारे उम्मीदवारों को उठाकर जेल में डाला गया। बानी PTI की मकबूलियत में और इजाफा हुआ है। 8 फरवरी को PTI 2/3 अक्सरियत से कामयाब होगी। रहनुमा PTI लतीफ़ खोसा की मीडिया से गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेंगे। फैसले पर नजरसानी दरखास्त दायर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जमहूरियत तबाह होगी, करप्शन का दरवाजा खुलेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी है, इस पर अमल करेंगे। 8 फरवरी को अवाम की अदालत अपना फैसला देगी। सुप्रीम कोर्ट में केस ज़ेर समाअत था। फैसला आने से पहले उम्मीदवारों को आज़ाद हैसियत से निशान अलॉट क्यों किए गए? उन्होंने पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड और निशान नहीं दिया तो कारकुनान को क्या देंगे? रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर अली खान की मीडिया से गुफ्तगू। चीफ जस्टिस ने सियासी फैसला देने की रिवायत तोड़ दी। उन्होंने कानूनी फैसला दिया। मैं नहीं चाहता किसी सियासी जमात का निशान छीना जाए। PTI कारकुनों से हमदर्दी है, लेकिन उनको अपने इलेक्शन की गलती दुरुस्त करनी चाहिए थी। अब हमें इलेक्शन नज़दीक नज़र आ रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि 8 फरवरी की तारीख पत्थर पर लगी है। जो इस गलत फहमी में थे कि इलेक्शन मुलतवी हों, उनको नुकसान होगा। मुस्लिम लीग नून की सियासत जमहूरी नहीं रही, उनकी वही पुरानी सियासत है जिसका सबको इल्म है। मुस्लिम लीग नून सियासी मुकाबला नहीं करना चाहती। नून लीग मुखालिफिन को पिच से आउट करके अकेले खेलना चाहती है। पंजाब में हमारे कई उम्मीदवारों को तीर का निशान नहीं दिया गया। नून लीग के दबाव में आकर आरोज ने हमारे उम्मीदवारों को तीर की बजाय दीगर निशानात अलॉट किए। हम इलेक्शन कमीशन से राब्ते में हैं और अदालत भी जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। कुदरत के निज़ाम ने नवाज शरीफ के खिलाफ जुल्म का सोमो उठा लिया। नवाज शरीफ पर जुल्म करने वाला एक एक किरदार अपने अंजाम को पहुंच रहा है। कुदरत की लाठी चारों तरफ अपना असर दिखा रही है। इस्तीफे पर इस्तीफा आ रहा है। बुज़दिल भाग रहे हैं, दूसरों का एहतसाब करते हुए फिरौन बने हुए थे। अपनी बारी आई तो जूतियां छोड़कर भाग गए। मरियम नवाज का जारहाना अंदाज, लोगों को चोर चोर कहने वाला खाना काबा की घड़ी बेचकर पैसे खा गया। शोर मचाया जा रहा है कि हमारा इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया। तुम्हारा निशान बल्ला नहीं, वो डंडा था जिसे अब छीन लिया गया है। दहशतगर्द जमात को इंतखाबी निशान नहीं मिल सकता। से डाल्टेपन की आदत थी, अब सहूलतकारी नहीं रही, ना सहूलतकार रहे। नवाज शरीफ के एम्पायर अवाम है जो चौथी बार भी वजीर आज़म मुंतखब करवाएंगे।
जितने ठप्पे शेयर पर लगेंगे उतनी तेजी से महंगाई कम होगी। लीगी चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का उकाड़ा में जलसे से खिताब। आम इंतखाबात के लिए नून लीग की इंतखाबी मुहिम का आगाज। उकाड़ा में नून लीग का सियासी पावर शो। फुटबॉल ग्राउंड में बड़ा जलसा। पुरजोश मतवाले पार्टी नगमों की गूंज पर झूमते रहे। मरियम नवाज के पहुंचने पर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा किया गया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन अवामी नेशनल पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान मवाजना सामने आ गया। पीटीआई ने पार्टी आइन के मुताबिक 13 जून 2021 को इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाना थे। इलेक्शन कमीशन ने 24 मई 2021 से नोटिस जारी करना शुरू किए। पार्टी इलेक्शन न करवाने पर पहला शोकोस नोटिस 27 जुलाई को जारी किया गया। पीटीआई ने शोकोस के जवाब में 2 अगस्त को इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने की मुद्दत में 1 साल की तौसी मांगी। इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त मंजूर करके 13 जून 2022 तक तौसी दी। 1 साला तौसी के बाद मुकर्ररा मुद्दत खत्म होने से पहले 3 बार याद दहानी नोटिस जारी किए गए। पीटीआई ने इलेक्शन करवाए लेकिन आइन की खिलाफ वर्जी पर कलअदम करार दिए गए। एएनपी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने की मुकर्ररा मुद्दत 2 मई 2023 को खत्म हुई। एएनपी की दरखास्त पर सिर्फ 6 माह की मोहलत दी गई। एएनपी ने बजाय इलेक्शन मुनक्किद करवाने के 1 साल की मजीद तौसी मांगी। इलेक्शन कमीशन ने एएनपी को 10 मई 2024 तक हर हाल में इलेक्शन करवाने की आखिरी मोहलत दी। इंतखाबात मुलतवी नहीं होंगे। आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन का सेनेट में 2 टोक जवाब। सदर मुमलिकत की मुशावरत से 8 फरवरी को पोलिंग की तारीख का ऐलान किया गया। अमन के लिए निगरान हुकूमतों को हिदायत जारी की गई हैं। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल किए हैं। इससे कबल भी आम और बल्दियाती इंतखाबात सर्दी में हुए। इलेक्शन कमीशन का करारदाद पर सेनेट सेक्रेटेरिएट को खत। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से डॉक्टर अब्दुल मालिक ब्रोच की सरबराही में नेशनल पार्टी के वफ्द की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल और आम इंतखाबात के हवाले से सियासी ताउन पर तबादला ख्याल। कायदीन का पाकिस्तान के लिए मिलकर चलने और सियासी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। अब्दुल मालिक ब्रोच ने मुल्क बिलखसूस बलूचिस्तान की तरक्की के लिए नवाज शरीफ के विजन और काविशों को भी सराहा। मुलाकात में सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ भी शामिल हुए। लाडले 1 और लाडले 2 में मुकाबला है। पटवारियों का ग्राफ बुरी तरह नीचे आ रहा है। सिंध और बलूचिस्तान से नून लीग का वजूद खत्म हो चुका। पंजाब में भी लोग नून लीग को पसंद नहीं करते। नून लीग ने अभी तक इंतखाबी मुहिम शुरू नहीं की, घर से नहीं निकल रहे। लाहौर में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को तीर का निशान नहीं दिया गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन का इल्जाम। इलेक्शन कमीशन से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। सीपैक और थरकोल प्रोजेक्ट का क्रेडिट पीपल्स पार्टी को जाता है। थरकोल मंसूबे को भी नून लीग ने अपने खाते में डाल लिया। मुस्लिम लीग दूसरी जमातों के कामों का क्रेडिट ना ले, पुराने कामों का क्रेडिट लेने पर अफसोस है। 16 माह में मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी से मैशत का मजीद बेड़ा गर्क हुआ। जेल से इलेक्शन लड़ना कौन सी बड़ी बात है। हमसे भी इंतखाबी निशान छीना गया, कभी रोना धोना नहीं किया। शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। फरवरी का दिन कौमी नस्ल की तैयारी का दिन है। ये पाकिस्तान के लिए मुआशी बहाली, कौम के इत्तेहाद, नफरतों के खात्मे का दिन है। तालीम, सेहत, रोजगार, नौजवानों को रोशन मुस्तकबिल देने के लिए मिलकर काम करने के अहद का दिन है। आए नफरतें मिटाकर पाकिस्तान के लिए एक हो जाए। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का ट्वीट। सानहा 9 मई के मुकदमात। पुलिस ने शेख रशीद की गिरफ्तारी की इजाज़त मांग ली। एटीसी में शेख रशीद के खिलाफ सानहा 9 मई के मुकदमात में अबूरी जमानत केस का फैसला महफूज कल सुनाया जाएगा। पुलिस की अबूरी जमानत खारिज करने की इस्तदा। शेख रशीद अहमद के वकला की मुखालफत। गिरफ्तार हो गया तो भी कलम दुआत से वोट को ही उनको डालना पड़ेगा। पुलिस गिरफ्तार करना चाहती है तो मैं और मेरा भतीजा जेल से इलेक्शन लड़ेंगे। मैंने चिल्ला भी काटा, किसी के खिलाफ बात नहीं की। हमने रावलपिंडी की पग पर निशान नहीं लगने दिया। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। बाडी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत।
साबिक खातून अव्वल की अदम पेशी के बायस मुलजमान पर आज भी फर्द जुर्मायत ना हो सकी। कार्रवाई कल तक के लिए मौखर, मुलजमान पर फर्द जुर्मायत की जाएगी। बुखलाए सफाई के बुशरा बीबी की आइंदा समात पर हाजिरी की यकीन दहानी। अदालत ने बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्ला ने अडियाला जेल में समात की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत के दौरान निकाह का केस। अदालत ने फर्द जुर्मायत करने से रोकने की इस्तदाह पर फैसला महफूज कर लिया। बुशरा बीबी ने गैर शरई निकाह केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बानी पीटीआई की अहलिया की दौरान इद्दत निकाह केस को खारिज करने की इस्तदा। बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर एतराज़ के साथ समात चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। समात 17 जनवरी तक मुलतवी। इंतखाबात के लिए 25 करोड़ बैलेट पेपर छापे जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए प्रिंटिंग कॉरपोरेशंस को बैलेट पेपर्स की छपवाई की मंजूरी दे दी। इलेक्शन कमीशन वाटर मार्क बैलेट पेपर्स छापेगा। इंतखाबात के लिए 3 प्रिंटिंग मशीनों से बैलेट पेपर छपवाए जाएंगे। बैलेट पेपर्स की छपवाई के वक्त प्रिंटिंग कॉरपोरेशंस की सिक्योरिटी सख्त रखी जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल 9 रुपये फी लीटर सस्ता होने की तवक्को। हाई स्पीड डीजल की कीमत 2, लाइट डीजल की कीमत में 1 रुपये 70 पैसे कमी का इम्कान। ओगरा कीमतों से मुतालिक समरी आज वजारत पेट्रोलियम को भेजेगी। नंदीपुर पावर प्लांट और गुड्डू पावर प्लांट की निजकारी मंसूख करने का फैसला। गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए नंदीपुर और गुड्डू पावर प्लांट पीएसओ को दिया जाएगा। पावर प्लांट्स के शेयर्स पीएसओ को मिलने से गैस सेक्टर का 100 अरब रुपए गर्दिशी कर्जा कम होगा। नंदीपुर और गुड्डू पावर प्लांट सुई गैस कंपनियों के 100 अरब रुपए के नादहिंदा हैं। पावर प्लांट्स को निजकारी फहरिस्त से निकालने के लिए हतमी मंजूरी वफाकी काबीना से मशरूत है। दस्तावेज इंक्वायरी के दौरान किसी भी ऑफिसर का मीडिया ट्रायल नहीं होगा। नैब में मुकदमात होने पर तामीरी मंसूबे नहीं रुकने चाहिए। अफसरान को यकीन दहानी कराना चाहते हैं कि नैब आपको तंग नहीं करेगी। नैब का मकसद मुहज़्ज़ब अंदाज में बदनवानी के मसले का खात्मा है, ना कि किसी को डराना। अदारे में बहुत से रिफॉर्म ला रहे हैं। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद का तकरीब से खिताब। डिग्रियों और रिजल्ट कार्ड्स की तस्दीक का अमल ऑनलाइन होगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट में इस्लाहात की ज़रूरत है। अफसोस है एजुकेशन पर ज़्यादा काम नहीं कर सके। कुछ स्कूल्स को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वो समंदर में कतरे के बराबर है। ड्राइविंग लाइसेंस सिस्टम को दोबारा अपग्रेड किया गया। लाइसेंस फीस की मुद्दत में 1 हफ्ते की तौसीह पर गौर करेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू।